दोस्तों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या वह आपसे प्यार करते हैं? जैसे आपसे उन्होंने दूरी बना के रखी है, आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वह आपसे प्यार करते हैं? वह आपकी लाइफ में वापस आएँगे? ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए बताऊँगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, चलिए बताता हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो भी आपके पार्टनर हों, आप उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी। वो आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, जो भी हों, आप उनका सिर्फ नाम लेके ध्यान करना है। देखो, ये व्यक्ति आपसे दूर है अभी, ये हकीकत है, दूर है, लेकिन अंदरूनी आज भी आपको प्रेम करता है। ये आपको भुला नहीं पा रहा है ना। ये क्या सिर्फ ईगो के कारण आपसे दूर हुआ है? इनके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, आपने इनको इज्जत सम्मान कुछ ज़्यादा ही दे दिया। इनको हजम नहीं हुआ। शायद आप जैसा इंसान इनको मिलना मुश्किल है। ये इस बात को अभी नहीं रियलाइज़ करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर ये रियलाइज़ करेंगे। इनको अभी तो इनको सभी जगह हरा-हरा दिख रहा है, लेकिन इनको पता नहीं है कि जो सपने दिखाते हैं वो कभी पूरे नहीं करते। इनसे जो भी अटैच हैं, वो इनसे यानी सच्चे दिल से तो नहीं जुड़े हुए हैं, सिर्फ इनको इस्तेमाल करने के लिए जुड़े हैं। और इनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है सही है, कौन गलत है। आप चिंता ना करें, ये व्यक्ति समझेगा। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, इनको कर्मों का फल मिलेगा ना, इनका ईगो टूटेगा ना, जब इनकी कुछ समझ में आएगा। अभी तो ये अपने आप को बहुत बड़ा, यानी कहते ना, मैजिशियन समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, जादूगरनी हूँ। लेकिन ये आने वाले वक्त में आपके जीवन में ज़रूर वापस आएंगे। मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पार्टनर हैं आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं बताऊं, दूरी का कारण भी हम ही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनके बारे में पहले ही सोचना चालू कर दिया था कि ये मुझसे दूर जा रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, इनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हुआ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है, जैसे शब्द हम क्रिएट करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हमारे जीवन में वही होता है। और आप दोनों के बीच हुआ क्या? आप पहले से कहीं ना कहीं बोल रहे थे ये मुझे प्यार नहीं करता है, यानी रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे थे, अंदर ही अंदर कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। तो उन रिश्तों को दोबारा से हम सही कर सकते हैं। ये रोबोटिक हम निगेटिव अभी तक अफर्मेशन कर रहे थे, तो उनको हम पॉजिटिव भी बदल सकते हैं। इनको हम पॉजिटिव भी बदल सकते हैं, पॉजिटिव शब्द बोल के। तो आपके जीवन में दोबारा से खुशियाँ आ जाएंगी। कुछ नहीं, मात्र 21 दिन बार बार बोलो, ये मुझे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, ये इसको पता है कि मेरे बिना ये अधूरा है। यानी आप जो भी आपके पार्टनर हो उनके बारे में बोलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। 21 दिन करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। भले जो पुराने केस हैं उनमें थोड़ा समय लग सकता है, और आप कितनी शिद्दत से बोल रहे हो, मतलब इन्हें कितनी लगन से बोल रहे हो, उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होता है। यदि तोते की तरह आप बार बार पढ़ रहे हो तो वो नहीं होगा, लेकिन अंदर आत्मा से वो शब्द, जिस दिन आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी बार बार बोलने से कि वो काम हो रहा है, तो वो हो जाएगा। चलिए अब बताता हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। इसमें बता रहा है कि आप उनको दिलो जान से चाहते हो, आज तक नहीं भुला पा रहे हो, उनके लिए रोते हो, उनको पल पल याद करते हो। लेकिन सामने वाला बंदा प्यार तो करता है आपसे, लेकिन इनके अंदर जो ईगो भरा हुआ है, जिसके कारण आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको बस यही कहूँगा, समय का इंतज़ार करो, समय सब कुछ सही करेगा।
ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा और ये बहुत जल्दी आएगा। वैसे भी इनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आप इनके एक केयर टेकर थे, आप हर तरह से इनकी मदद करते थे, इनको हाथों पे रखते थे, इनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने देती थी। लेकिन वही आज उनको इज्जत नहीं मिल रही। आपसे दूर होने के बाद इनको कोई इज्जत नहीं मिल रही, इसीलिए परेशान है। अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था। इनको भी रियलाइज होगा, इनको रियलाइज होगा और हो रहा है। जितने आपने आंसू बहाए ना, तो कहीं ना कहीं ये भी आंसू बहाएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो क्या होता है, हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले के साथ हम ही, यानी उसके साथ भी हम ही गलत करें। नहीं, ये ऐसा होता है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई आके गलत करेगा। सामने वाला व्यक्ति करे या ना करे, लेकिन कोई ना कोई आके करेगा, जिसकी वजह से हमारी लाइफ उसी तरह डिस्टर्ब होगी जैसे वो हमारी करके गए या हमने उनकी की है। तो वही तो होना है। ये देखना, ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना कि मैं ज़िंदगी अपनी मस्त जीऊँगा, ये वो। इनको रियलाइज़ होगा, आज नहीं तो कल रियलाइज़ होगा, इनको गलती का एहसास होगा और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। आने वाली एनर्जी यही कह रही है कि ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेगा। बस आप समय का इंतज़ार करो, समय कोई दूर नहीं है। आपने सच्चा प्यार किया था, आपने कभी इनको धोखा नहीं दिया था, इनकी हमेशा खुशी में साथ दिया था। ऐसा कोई खुशी वाला मोमेंट नहीं हो जिसके साथ आप खड़े नहीं हो, और दुख में भी आप इनके साथ खड़े थे। लेकिन इनको पहले कुछ नहीं पता था, आपको हल्के में ले रहे थे। लेकिन कहते ना, कुछ गोलियां बाद में असर करती हैं। और ये देखना, ये जो आपका प्रेम है ना, ये समझ में आएगा इनको जब ये चारों तरफ से बेइज्जती करवाएंगे ना अपनी, लोग इनकी बेइज्जती करेंगे ना, जब इनकी समझ में आएगा। वैसे भी आपके पार्टनर थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं, उनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और यही हुआ है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है आपके खिलाफ भड़का के। मैं तो यही कहूँगा, आने वाले वक्त में इनको आपके जीवन में वापस आना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी अहमियत उनको समझ में आ रही है कि आप क्या हो। ये किसी न किसी बहाने से आपके जीवन में वापस आएगा। इन्होंने जो गलतियां की हैं उसकी माफ़ी भी मांगेंगे ये। क्या है, वो सामने वाला व्यक्ति आपका जो पार्टनर है वो इतना गलत नहीं है, लेकिन उनकी सोबत गलत है, यानी उनकी संगत गलत है। आपने कुछ बोला तो उनके संग वालों ने और भड़का दिया नमक मिर्ची लगा के। यानी आप लोगों के बीच कोई दूरी नहीं है, अभी भी दूरी नहीं है, लेकिन जहर घोलने वालों की वजह से आप दोनों में दूरियां बनी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर के अंदर किसी न किसी का डर है, जिसकी वजह से वो आपसे दूरियां बना के रखी हैं, या इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पार्टनर है ना, नखड़े वाले तो पहले ही थे, ईगो वाले पहले ही थे, सोने पे सुहागा हो गया। मतलब यानी इनमें बुराइयां तो पहले ही थी और थोड़ी सी और बुराई किसी ने लगा दी, यानी किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया या भड़का दिया, तो ये आपसे दूर हो गए। लेकिन इनको आपकी लाइफ में वापस बहुत जल्दी आना पड़ेगा। ये भी बेचैन है आपके बिना, परेशान हैं। इनको अब समझ में आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत थी या था। अभी इनको आपकी याद बहुत आती है, यानी आपके साथ बिताया हुआ समय याद आता है। जब भी इनको कोई इग्नोर करता है तो सबसे पहले आपकी याद आती है कि मैंने किसी के साथ गलत किया। ये आएंगे आपके पास,
चिंता न करो, ये व्यक्ति आपके पास वापस आएगा। आपका प्रेम अमर है। वैसे भी दिख रहा है कि इसमें रिलेशन जो है, आप लोगों का जो भी संबंध है वो पिछले जन्म का लग रहा है, ऐसा कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं और ना ही ये कभी भुला पाएंगे। इनको भी आपकी अब ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आप चिंता न करें, आप लोगों का दोबारा से रियूनियन होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। बस आप भगवान पे भरोसा करें, सब ठीक होगा। इसमें दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आ रहे हैं और बहुत जल्दी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए